आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। देखिए सलमान की शानदार बॉडी, 56 की एज में भी सुल्तान है सेक्सी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर शेयर की है, जिसे देखने के बाद आप भी सलमान की तारीफ के बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। लंबे वक्त बाद भाईजान ने फिटनेस पर एक पोस्ट शेयर किया है। सलमान ने अपनी पीठ की तस्वीर पोस्ट की है। इसमें उनकी जबरदस्त बॉडी नजर आ रही है। सलमान अपनी फिटनेस से लोगों को इंस्पायर करते रहे हैं। हालांकि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सलमान खान का पेट निकला दिखने पर ट्रोल किया जा रहा था। कुछ पोस्ट तो ऐसे भी थे जिनमें दावा किया गया था कि सलमान खान फिल्मों के लिए नकली बॉडी यानी कि VFX का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सलमान की इस तस्वीर पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं। 56 साल की उम्र में ऐसी बॉडी देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, गेटिंग बैक। बिग बॉस से फ्री होने के बाद सलमान अब वापस अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल जनवरी 2022 में कैटरीना और सलमान खान अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग दिल्ली में करने वाले थे, लेकिन बढ़ते महामारी केसेस के चलते उनका प्लान कैंसिल हो गया था। खबरें हैं कि सलमान और कैटरीना मिड फरवरी में फिल्म की शूटिंग दिल्ली में करेंगे, जिसके लिए सलमान अपनी फिजिक पर खासा ध्यान दे रहे हैं। खुद को एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए सलमान एकदम फिट बना रहे हैं। ऐसे में आजकल सुल्तान सलमान जिम में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सलमान को हाल ही में सऊदी अरेबिया में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ नवाजा गया था और ये तस्वीर देखने के बाद सलमान ने साबित कर दिया है कि वो ये अवार्ड डिजर्व करते हैं। नवाज ने रखी हाउस पार्टी, खास अंदाज में कंगना ने की एंट्री। जी हाँ, अपनी शानदार अभिनय और मेहनत से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। आज नवाज की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्हें बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अपनी मेहनत की कमाई से नवाज ने अपना नया आशियाना बनाया है, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर नवाब रखा है। नवाज ने अपने इस नए आशियाने पर एक हाउस पार्टी रखी थी, जिसे बी टाउन के कुछ स्टार्स ने अटेंड किया है। इस पार्टी में क्वीन कंगना भी अपने जलवे बिखेरते नजर आईं। पिछले कुछ दिनों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नया आशियाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जो भी इस घर को देखता है, इसकी खूबसूरती का दीवाना हो रहा है। इसी शानदार घर को देखने के लिए बॉलीवुड के सितारे नवाज के घर पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की। बॉलीवुड की क्वीन कंगना अपने स्टाइल से सबको इम्प्रेस कर देती हैं। उनके फैशन और स्टाइल के लाखों दीवाने हैं। वो ट्रेडिशनल या वेस्टर्न कुछ भी कैरी करें, सभी में कहर ढाती हैं। नवाज की पार्टी में कंगना का ये इंडियन लुक छा गया। दरअसल कंगना नवाज की फिल्म टीकू वेड्स शेरू की प्रोड्यूसर हैं। कहा जा रहा है कि नवाज ने अपने घर पर इस फिल्म की रैप अप पार्टी होस्ट की थी। नवाज की इस पार्टी में उनकी फिल्म की हीरोइन अवनीत कौर भी पहुंची। ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप और स्कर्ट में अवनीत काफी गॉर्जियस दिखी। नवाज ने सभी को अपने घर की पूरी सैर कराई है। घर का हर कोना दिखाया है। वैसे आप अगर नवाज का घर देखेंगे तो इसे देखकर नवाबों वाली फील आती है। बता दें कि नवाजुद्दीन का ये शानदार बंगलो मुंबई के अंधेरी में मसूरवा यारी रोड पर मौजूद है। पंडित जसराज जी के जन्म तिथि के दिन उनका कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में आज बात करने के लिए स्वयं उनकी बेटी दुर्गा जसराज और गजल सम्राट अनूप जलोटा जी आज हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? क्या कुछ है इसके बारे में अगर आप हमें बताना चाहें तो। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन आज बापूजी का 92nd जन्म जयंती है और इस दिन हमने उनके बहुत सारी जो उनकी सोच है, उनका जो विज़न है, उसको एक फॉर्मुलाइज तरीके से उसकी एक स्थापना करके फाउंडेशन की स्थापना की। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती रही कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने
संभाषण से, क्योंकि डिजिटल लॉन्च था, उसको लॉन्च किया और हमें आशीर्वाद दी और प्रेरणा दी। बहुत बहुत सुंदर बोले वो। और आज इस फाउंडेशन के ज़रिए हम लोग जो म्यूजिशियंस हैं उनको स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के पीछे प्रोग्राम्स हमने रोल आउट किए हैं। हमारे भारत एक ऐसा बहुत एक बहुरत्न वसुंधरा है, और बहुत हमारा विशाल है संगीत का एक दायरा। एक ही ये देश है जहाँ पे दो क्लासिकल म्यूज़िक के ट्रेडिशंस हैं, जो कि हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, साथ ही में गज़ल, भजन, ठुमरी, चैती, कव्वाली, ठुमरी, बहुत अलग अलग फोक म्यूज़िक बहुत है। तो उन सारे कलाकारों के भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, साथ ही में उनके वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, हमने 4 प्रोग्राम्स रोल आउट किए हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, और बहुत बड़े बड़े लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं, तो उनके मार्गदर्शन से वी विल बी एबल टू टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग, प्रिजर्विंग एंड नर्चरिंग इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक। अनूप सर, आप इसके मेंटोर हैं। क्या कुछ हुआ ड्यूरिंग एक सेमिनार हुआ इससे पहले, जिसमें क्या कुछ हुआ, अगर इसके बारे में बताना चाहें। हम लोग अक्सर इस बात की चर्चा करते रहते हैं पंडित जी के जाने के बाद से, कि पंडित जी का विजन क्या था, वो क्या क्या करना चाहते थे, जो उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ तो कर भी दिया, और कुछ चीज़ें जो रह गई वो अब दुर्गा जी पूरा कर रही हैं। तो यही उनकी विरासत को आगे संतान का यही कर्तव्य होता है कि केवल परिवार की प्रतिभा ही नहीं, बल्कि परिवार की जो निरंतर सेवा परिवार द्वारा होती रही है कलाकारों की, वो भी बनी रहे। तो ये पंडित जी जो कलाकारों की सेवा करते थे, किसी गरीब कलाकार को मदद करते थे, किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ समझाते थे, कुछ सिखाते थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी दुर्गा जी ने इस फाउंडेशन के माध्यम से सामने लाने का प्रण किया है। और इनका प्रण मतलब हमारा प्रण हो गया। हम तो परिवार के हैं ना, हम बाहर के थोड़ी हैं। तो जो ये करती हैं हम भी उसमें लग जाते हैं, हमको नहीं पता होता तो भी लग जाते हैं। ये तो आज इन्होंने बुलाया है, लेकिन वैसे भी हम ये जो ये लोग करते हैं, हम करते रहते हैं पीछे पीछे। तो ये पीछे पीछे नहीं होते, आगे आगे होते, हम पीछे पीछे हम लोग होते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो इसमें बात हो रही है कि किस शहर में कौन प्रतिभाशाली कलाकार है, उसका देश को पता लगे। लोगों को पता ही नहीं है कि जी उज्जैन में कौन अच्छा गाता है, लोगों कहाँ पर, जबलपुर में कौन अच्छा कलाकार है, जबलपुर में ऐसा कौन है जो हारमोनियम बहुत अच्छा रिपेयर करता है, इंदौर में कौन है जो तानपुरा बहुत अच्छा रिपेयर करता है। ये सारी चीज़ें भी तो लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सब कलाकार हैं। अगर वो हारमोनियम रिपेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छा गाना गाते होंगे, तभी सुर में मिला लेते हैं हारमोनियम, है ना। तो उन लोगों को, उनके बारे में भी लोग जाने। और फिर किसी कलाकार को कोई फाइनेंशियल तकलीफ आती है तो उसको ये बताना कि तुम किस तरह का इंश्योरेंस कराओ कि जब तुम्हें तकलीफ पड़े तो वो पैसा तुमको मिले। इस तरह की लोगों को पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें दुर्गा जी ने इस फाउंडेशन में जोड़ी हैं, जो मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत लाभदायक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे वीडियो कॉल के ज़रिए। उन्होंने क्या कहा, कुछ अगर आप बताना चाहें। ओहो, उन्होंने तो हमको सराबोर कर दिया, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। एक तो सबसे पहले उनका जो एक चित्त था, इतने खुश नज़र आ रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे, उनका पूरा चेहरे पे एक्सप्रेशन, तो वो देखकर ही हम लोग गदगद हो गए। और बहुत सारी सराहया भी, आशीर्वाद भी दिया, और प्लस उन्होंने मार्गदर्शन भी किया कि हमें कैसे डिजिटल वर्ल्ड को इग्नोर नहीं करना चाहिए परंपरा को बरकरार रखने के लिए, बल्कि उसको डिजिटल वर्ल्ड को हमें सहायक समझ के परंपरा को पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। तो बहुत सारे जो एक फॉरवर्ड लुकिंग एक पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक क्षेत्र है, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है। तो एक चीज़ जो है कि अभी तो मैंने उनको सुना है, अब मेरा रोज़ काम होगा कि दिन में रोज़ वो
14 मिनट बोला है उन्होंने, हाँ। कि वो उन्होंने जो संबोधित किया है हमें, उसको मैं रोज़ सुनूं और उसको समझूं, हाँ। और उसको मैं कैसे अप्लाई हम लोग करें इस फाउंडेशन के अपने प्रोग्राम्स में. हाँ। बिकॉज वन थिंग इज टू लिसन एंड से वाओ, ऑफ कोर्स वी आर ब्लेस्ड, वी आर ग्रेटफुल, वी आर ऑनर्ड बियॉन्ड एवरीथिंग, बट नाउ इज द टाइम टू बी अ स्टूडेंट and to understand his vision and how to implement his vision. बिल्कुल. तो ये अब काम अब से शुरू होगा. सर, जाते जाते सारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिन्हें संगीत पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, ये हमारी धरोहर है हमारे भारत की, और क्या कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड? हमारे देश का जो संगीत है वो केवल शास्त्रीय ही नहीं है, ये शाश्वत भी है, क्योंकि इसमें हम लोग जो बंदिशें गाते हैं उसमें कोई कृष्ण पर है, कोई राम पर है, कोई शिव पर है, तो हर शाश्वत संगीत है ये. तो जब शाश्वत संगीत है तो वो तो हमेशा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये संगीत रहेगा, कभी हट नहीं सकता. तो इसलिए इस संगीत पे विश्वास करिए, इसको सीखिए. ये ज़रूरी नहीं है कि आप शास्त्रीय संगीत सीख कर और शास्त्रीय मंच पे गाएं. मंच पे आप भजन, गज़ल, गीत, कव्वाली जो कुछ भी गाएं, लेकिन शास्त्रीय अगर आप सीख लेते हैं तो आपके संगीत में एक जादू आ जाएगा जो आपको अमर कर देगा. मैम, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन है, क्या कहना चाहेंगे जिन्हें इसके माध्यम से अपनी सफलता जिन्हें मिलेगी उनको लेकर? I just want to let everybody in the music fraternity know that Pandit Jasraj Cultural Foundation cares for you. आप जो करना चाहते हैं, हम बस उसको आपके सहायक बनना चाहते हैं. बाकी ईश्वर का आशीर्वाद और आपकी मेहनत हम आपके लिए हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए आप दोनों का. कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.